कहानी की शुरुआत में हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कॉलेज का एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। इन सभी स्टूडेंट्स ने ही लाल कपड़े पहने हुए थे। अब वहां पर हम एडवर्ड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो आते ही अपने कपड़े उतार देता है और अपना कटीला बदन दिखाने लगता है। अब उसकी देखा देखी में कुछ लड़कियां भी अपने खूबसूरत बदन को लाल कपड़ों से मुक्त करती है और पानी में जाकर हमें अपनी खूबसूरती दिखाती है। लेकिन अब हम वहां पर एक बैकी नाम की लड़की को देखते हैं जो एडवर्ड को सभी लोगों को अपना नंगा बदन दिखाने से मना कर रही थी। पर एडवर्ड उसकी सारी बातों को इग्नोर कर अपनी पैंट उतारता है और अपने खीरे का साइज वहां मौजूद सभी लड़कियों को दिखाता है। अब वहां पर हम कुछ ड्रैकुलास को भी देखते हैं जो बिना बुलाए वहां पर आ गए थे और वो लोगों के ऊपर हमला भी कर रहे थे। तभी बैकी एडवर्ड को बचाने के लिए उसके ऊपर कूदती है, लेकिन उसे बीच में ही एक ड्रैकुला लपक लेता है। दोस्तों, उसके बाद हमारी कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है जहाँ हम 2 महीने पहले बैकी को उसके डैड के साथ देखते हैं जो अपने पुराने घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में देखती है कि एक लड़के ने एक लड़की को मार दिया है जो देखने में ड्रैकुला की तरह लग रहा था। तब बैकी समझ जाती है कि टाउन के सभी लोग अब ड्रैकुला बन चुके हैं। इसके कुछ देर के बाद वो अपने पुराने घर पर पहुंच जाती है जहाँ बैकी देखती है उसके डैड ने उसका कमरा बच्चों के कमरे की तरह सजाया हुआ था। इसके बाद उसके डैड बैकी को उसके बचपन के दोस्त बॉबी और चिकअप से मिलाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि चिकअप बचपन से ही बैकी को पसंद करता है और वो उसके साथ गपागप वाला खेल भी खेलना चाहता है। लेकिन बैकी उसे भाव नहीं देती क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल ही अजीबोगरीब थी। वो कहीं पर भी टांग उठाकर सूसू कर देता था। अगले दिन जब बैकी कॉलेज जाती है तो सभी बच्चे उसके मजे लेते हैं, उसकी रैगिंग करते हैं। कोई उसके ऊपर अंडे फेंकता है तो कोई उस पर कमेंट पास करता है। लेकिन बैकी का कॉलेज में पहला दिन था तो वो किसी को कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो उन सभी बातों को इग्नोर करती है। पर जब वो कॉलेज के अंदर जाती है तो उसे एक चाइनीज लड़का मिलता है जो बिना किसी बात के एक जोरदार पंच बैकी के मुंह पर मारता है। इसके बाद उसे क्रिक नाम का लड़का मिलता है जो बैकी के साथ ज्यादा ही ओपन हो रहा था। वो बैकी को अपने साथ कॉलेज के पॉम नाइट पर चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहां पर रिक की सन की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो उसे बोलती है कि कुत्ते कमीने तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। जहाँ भी लड़की देखी मुंह मारना शुरू कर देता है। बाद में वो रिक को उसका खीरा काटने की धमकी भी देती है। अब बैकी की नजर पड़ती है कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के एडवर्ड पर जो अपने चेहरे को मेकअप का टच दे रहा था। बैकी उसे देखते ही उस पर अपना दिल हार चुकी थी। तब रिक की गर्लफ्रेंड से पूछती है कि लड़का कौन है। इसके जवाब में वो बोलती है कि ये तो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का एडवर्ड है और सभी लड़कियां इसको काफी ज्यादा पसंद करती है और इसका खीरा भी लेना चाहती है, लेकिन ये अभी तक सिंगल है। इन बातों को जानने के बाद बैकी बिना देर किए उसे लाइन देने लगती है। इसके बाद वो क्लास में जब एडवर्ड के पास बैठती है तो उसमें से कुछ गंदी स्मेल आती है। तब एडवर्ड अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। इसके बाद हम कुछ ड्रैकुलास को देखते हैं जो एक मोटे आदमी को पकड़कर उसका खून चूसना चाहते थे, लेकिन वो आदमी उन्हें खाने पीने का लालच देता है। लेकिन वो ड्रैकुलास उसके खाने के साथ साथ उसका भी खून पी जाते हैं और उसे मार देते हैं। इस घटना का पता जब बैकी के डैड को चलता है तो बैकी को अपनी रक्षा करने के लिए पेपर स्प्रे और कुछ सेल्फ प्रोटेक्शन टिप्स भी देते हैं। उसी रात बैकी जब अपने रूम में सो रही थी तब एडवर्ड अपना अजीब सा लुक बनाकर उसके रूम में आया था और वो उसे देख रहा था। अब हमें पता चलता है कि वो बैकी को पसंद करता है। सोते हुए बैकी जोर जोर से बदबूदार पाद मार रही थी। इन बदबूदार पादों से एडवर्ड का दम घुटने लगता है। तब वो उसके रूम की खिड़की से गिर जाता है। अगले दिन वो बैकी को कुछ प्राइवेट बात बताने के लिए जंगल की झाड़ियों के पीछे ले जाता है और वहां उसे अपनी ड्रैकुला वाली पावर दिखाता है और बोलता है कि मैं और ड्रैकुला से अलग हूँ क्योंकि मैंने अपनी भूख पर काबू पा लिया है और मैं लोगों का खून नहीं चूसता, मैं तो कोल्ड ड्रिंक से भी अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। उसी रात एडवर्ड फिर से बैकी के घर पहुंच जाता है जहां बैकी उसे एक बार तो देखकर डर ही जाती है, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब बैकी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाती। वो तुरंत ही एडवर्ड का खीरा लेना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड अभी गपागप के मूड में नहीं था। तब बैकी कपड़े उतार कर उसे चरम सुख का लालच देती है, लेकिन एडवर्ड इतना सख्त लोंडा होता है कि उसकी बिना लिए ही वहां से चला जाता है। अब हम बैकी के डैड को देखते हैं जो बॉबी और चिकअप के साथ उन ड्रैकुलास का पीछा कर रहा था जिन्होंने उस मोटे आदमी को मारा था। अगले दिन एडवर्ड बैकी को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि एडवर्ड की पूरी फैमिली ड्रैकुलास में बदल चुकी है। तब एडवर्ड की ड्रैकुला बहन बैकी को वेलकम गिफ्ट देती है जिसे खोलने के चक्कर में बैकी के हाथ से खून की धारा बहने लगती है। उसके खून को देखकर उन सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तब वो बैकी का खून पीने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन एडवर्ड बैकी को बचाने के लिए अपनी फैमिली से ही लड़ पड़ता है और उन सबकी ठुकाई कर देता है। जिसके बाद एडवर्ड बैकी को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है जहाँ जाकर एडवर्ड बैकी से बोलता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि मैं एक ड्रैकुला फैमिली से हूँ और तुम एक आम इंसान, और मेरी फैमिली कभी ना कभी तुम्हारा पूरा खून पी जाएगी। इसीलिए एडवर्ड बैकी के साथ ब्रेकअप कर लेता है और वो बैकी को जंगल में ही छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद बैकी रोती और चिल्लाती है क्योंकि उसे अब तक एडवर्ड का खीरा नहीं मिला था जिसको बहुत दिनों से लेना चाहती थी। बैकी एडवर्ड की जुदाई से पूरी पागल सी हो गई थी। वो जंगल में काफी समय से लेटी हुई थी। तभी वहां पर काले सफेद ड्रैकुला आ जाते हैं जो बैकी को देखकर उसका खून चूसना चाहते थे।
वो बैकी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एडवर्ड आ जाता है जो उसे बचा लेता है और उन ड्रैकुलास को वहां से भगा देता है। लेकिन अब वो देखता है ड्रैकुला ने उसके हाथों पर अपना दांत गड़ा दिया था, इस वजह से बैकी हकलाने लगती है। तब एडवर्ड उसके पास जाकर उसके हाथों से ड्रैकुला का सारा जहर जूस की तरह एक स्ट्रो से पी लेता है। इसके बाद जब बैकी घर आती है तो वो अकेली पड़ जाती है। तब वो रात को एडवर्ड के गम में मुंह पर स्पीकर लगाकर बेसुरी आवाज में रोने लगती है। बैकी की बेसुरी आवाज सुनकर जब उसके डैड उसके पास जाते हैं तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक ऐसी हरकतें क्यों करने लगी है। तब वो सोचते हैं कि शायद इसकी तबीयत खराब है, लेकिन चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बिल्कुल सही है। इसके कुछ दिनों के बाद बैकी एक बाइक की ब्रेक काटकर उसे फुल स्पीड में चलाती है। वो चाहती थी कि वो बाइक से गिरकर मर जाए, और दोस्तों जैसा वो सोचती है वैसा ही होता है। वो नीचे तो गिरती है लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती, पर अब हम देखते हैं उसके खून की खुशबू से वो काला ड्रैकुला फिर से आ जाता है। वो बैकी के हाथ पर केचप डालकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन बैकी किसी तरीके से बचकर वहां से भाग जाती है। लेकिन वो काला ड्रैकुला इतना ढीठ होता है वो बैकी का पीछा ही नहीं छोड़ता। तब वहां पर बॉबी और चिकअप अपने दोस्तों के साथ बैकी को बचाने के लिए आते हैं। वो उस ड्रैकुला के सामने अजीबोगरीब डांस करते हैं जिससे वो बैकी को छोड़ दे, लेकिन वो काला ड्रैकुला इतने में कहाँ मानने वाला था। वो तो उन्हें झूम झूम के नाचने के लिए कहता है, पर वो सब मिलकर उस काले ड्रैकुला की सुताई कर देते हैं। अब हम एडवर्ड को देखते हैं जो बैकी के गम में बिल्कुल कबीर सिंह बन गया था और वो उसके गम में देसी दारू भी पी रहा था। तभी वहां पर उसकी ड्रैकुला बहन आती है जो उसे बोलती कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें बैकी अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी, और हो सकता है कि ये सपना सच हो गया हो और बैकी यमराज के पास पहुंच गई हो। इन बातों को सुनने के बाद एडवर्ड बिल्कुल टूट जाता है और वो भी अपने आप को खत्म करने की बात करता है। लेकिन तभी उसकी बहन को एक और सपना आता है जिसमें वो देखती है बैकी अभी बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि एडवर्ड तब तक वहां से कहीं जा चुका था। तब उसकी ड्रैकुला बहन जल्दी से बैकी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। इसके बाद वो बैकी को कॉलेज के उसी फंक्शन में लेकर जाती है जो हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। अब हमें पता चलता है इस प्रोग्राम में देश और दुनिया के सभी फेमस ड्रैकुला भी आए हुए हैं। तब एडवर्ड उन ड्रैकुला के सामने अपनी पैंट उतार देता है क्योंकि वो जीना नहीं चाहता था। लेकिन तभी उसके पास बैकी जाती है। एडवर्ड उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके गले लगता है। तब वो बैकी से वादा करता है कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और वो कभी भी अलग नहीं होंगे। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी वहां पर कुछ चाइनीज ड्रैकुलास आकर एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। वो एडवर्ड को मार देना चाहते थे क्योंकि वो एक इंसान से प्यार करता था। तब एडवर्ड की उनके साथ जोरदार फाइट होती है, लेकिन वो ड्रैकुलास आखिर में बैकी को पकड़ लेते हैं। तब वो बोलते हैं कि अगर एडवर्ड को बैकी के साथ शादी करनी है तो बैकी को भी ड्रैकुला बनाना पड़ेगा। तब उन ड्रैकुलास की बात मानते हुए एडवर्ड बैकी को काट कर ड्रैकुला बना देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।